मोदी जी जब वहाँ थे तो वो भाग गए थे मगरमच्छ पकड़ के। फिर अब्बास आया था। अब्बास कौन? मेरा दोस्त अब्बास। आई लव यू अब्बास। ईद की बनाओ अब्बास। वो अब्बास आया था ना अब्बास, आया था ना मोदी जी की भाषण में कि मैं पठान का बच्चा हूँ। उसने खेल खेला है, उसको लगता है कि हिंदुत्व की काट हिंदुत्व से होगी, तो जो हार्ड हिंदुत्व है वो तो मोदी जी का है। इनको लगता है कि हम भी अपना हिंदुत्व लेकर आ जाएं, लेकिन इनको समझना चाहिए राजनीति, पता नहीं इनका राजनीतिक सलाहकार कौन है। समझना चाहिए कि अगर किसी को हिंदुत्व ही चाहिए तो ओरिजिनल हिंदुत्व से काम चलाएगा, जो भाजपा का ओरिजिनल हिंदुत्व है। ये फोटो स्टेट जीरोक्स कॉपी किया हुआ, जो चोरी किया हुआ जो हिंदुत्व है वो क्यों कोई लेगा? केजरीवाल लोकल हिंदुत्व की बात, वो कॉपी किया हुआ हिंदुत्व है, फोटो स्टेट है, जीरोक्स कॉपी है हिंदुत्व का। नहीं, हम लोग निगेटिव नहीं करते हैं। हम लोग एकदम अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं। हमेशा हम लोग तर्क पे रहते हैं, हमेशा हम लोग विज्ञान पे रहते हैं, हमेशा हम लोग संविधान पे रहते हैं। तो कोई इसके खिलाफ है तो है। बीजेपी विरोध नहीं कर रही है। नहीं, बीजेपी क्यों विरोध करेगी? दोनों तो हिंदुत्व वाले हैं। एक जो है आरएसएस का बड़ा रिचार्ज है भाजपा, छोटा रिचार्ज है केजरीवाल। तो भाई भाई में काहे का विरोध? दोनों भाई हैं, दोनों में काहे का विरोध? लोग कह रहे हैं अंबेडकर की भी लगाओ, इसकी भी लगाओ, उसकी भी लगाओ, सबकी फोटो लगाओ। हाँ बिल्कुल, अगर लगाना ही है तो सबसे तर्कपूर्ण तो होगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाना, क्योंकि उन्होंने रिजर्व बैंक की स्थापना का जो है क्रेडिट जाता है बाबा साहब अंबेडकर को। उन्होंने इकोनॉमिक्स में दुनिया के सबसे बड़े यूनिवर्सिटी से इकोनॉमी में पीएचडी किया है इकोनॉमिक्स में। तो लगनी ही है अगर तस्वीर तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लगनी चाहिए। हम मोदी जी की फोटो तो बड़ी सी लगनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जहाँ 100-200 लिखा हुआ है वहाँ भी मोदी जी की फोटो लगा दो और देश का भी नाम मोदी ही रख देना चाहिए। इससे अच्छा क्या हो सकता है? ये प्रस्ताव तो केजरीवाल ने पास किया। केजरीवाल अपने स्टेट का नाम रख दें केजरीवाल के नाम पे। अब मोदी जी इन स्टेटों में है, मोदी रख दें तो इस देश में अब यही चलेगा। मूर्खताओं का साम्राज्य है। आप लोग केजरीवाल पे आरोप लगाते हैं, आरएसएस तो खुद ही चिंतित है, कह रही है देश में हिंदू कम हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल चिंतित हैं। तो ये साधु सन्यासी जो हैं ये करें शादी ब्याह, आरएसएस वाले करें शादी ब्याह। जुगाड़ से कब तक काम चलाएंगे? शादी ब्याह करके आबादी को बैलेंस करें। यूपी की शिक्षा मंत्री कह रही हैं कि मोदी जी जो है भगवान का अवतार हैं। ठीक ही तो गलत क्या कर रही हैं? बिल्कुल गलत क्या कह रही हैं? मोदी जी हैं भगवान का अवतार। इस देश में भक्तों की जिस हिसाब से संख्या है, बिल्कुल इस देश में अब चुनाव का सिस्टम खत्म होने ही वाला है, हो ही जाना चाहिए। और ठीक कहा, हम तो समर्थन करते हैं। मोदी भगवान का ही अवतार हैं, लोग अवतार ही माने उनको। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उदित राज जी अभी एक चैनल को कह रहे थे कि मोदी जी जो पश्चिम बंगाल में जो है वो कह रहे थे ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं एक्ट ऑफ फ्रॉड है जब बंगाल में पुल गिरा। अब मोदी जी बताएं कि गुजरात में जो पुल गिरा है वह एक्ट ऑफ गॉड है या एक्ट ऑफ फ्रॉड है? अब देखिए, अब तो पूजा पाठ करने वाले लोगों को भगवान रक्षा करें, हमारा तो उस पर कोई बस है नहीं। जो लोग जाते हैं पूजा पाठ करने, भी नहीं दी गई थी इस पुल की, वो पहले ही खोल दिया। ये देखिए, ये क्या है कि गुजरात मॉडल पूरी तरह से फेक है, पूरी तरह से फ्रॉड है। उसका भी पोल खुला है। लेकिन ये तो प्राइवेट कंपनी का अंडर था ना। नहीं, लेकिन कोई भी चीज जो प्राइवेट कंपनी के अंदर है, सरकार से बाहर तो कुछ नहीं होता है ना। अब सरकार को आप जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर सकते। वंदे मातरम जो ट्रेन है वो फिर से देखिए क्या है, वंदे मातरम ट्रेन जो है कमजोर नहीं हुई है, बल्कि ये तो बदनाम करने की साजिश है मोदी जी को। गाय भैंस देश की मजबूत हो गई है। अच्छा जी, तो मेक इन इंडिया काम नहीं चल रहा है क्या देश में? नहीं कह तो रहे हैं, गाय भैंस मजबूत हो गई ना मेक इन इंडिया से। गाय भैंस मजबूत हो गई है, ट्रेन तो अपनी स्थिति में यथावत है। गाय जैसे वो कह रही थी ना हमारी जो निर्मला सीतारमन जी कि अमेरिका का डॉलर मजबूत हो रहा है, हमारा रुपया कमजोर नहीं हुआ रहा। तो हमको भी लगता है कि ट्रेन जो है कमजोर नहीं हुआ है, बल्कि गाय भैंस मजबूत, बकरी ये सब मजबूत हो गए। यदि नोट पे जो है लक्ष्मी की, इसका तो बताएंगे केजरीवाल जी, बताएंगे इसका जवाब। वो आईआईटी में पढ़े हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, वो बताएंगे कि भगवान की तस्वीर लगाने से कैसे मजबूत होता है अर्थव्यवस्था। केजरीवाल तो शिक्षा की बात करते, स्वास्थ्य, अचानक ये हिंदू धर्म देवी देवताओं को कैसे आ गए? वो समझ रहे हैं ना, उन्होंने पूरा स्टडी किया। गुजरात में इतने साल से जो खेल चल रहा है शासन और सत्ता में रहने का, वो खेल चल रहा है धर्म की बदौलत। इस चीज़ को केजरीवाल समझ रहे हैं, इसलिए वो धर्म की राजनीति में उतर आए।
अब कहाँ सड़क, स्वास्थ्य, स्कूल, अब कहाँ, अब तो लक्ष्मी गणेश करिए, कभी जय श्री राम कर रहे हैं। स्कूल में टीचर वगैरह सब कम हो रहे हैं, सब बस अब जय श्री राम से इस देश में राजनीति हो रही है, जय श्री राम से लोग वोट दे रहे हैं, तो जय श्री राम होगा, लक्ष्मी गणेश की पूजा। मन नहीं लग रहा है तो जो किताबें हैं अब उसमें भी कुछ सरस्वती की नहीं, फोटो आ जानी बस सरस्वती की तस्वीर को अगरबत्ती दिखाएं, ये राम राज्य है, लक्ष्मी की पूजा करें, बस इसी से चलना है। देश की अर्थव्यवस्था है वो रसातल में जा चुकी है, तो देवी देवताओं की तस्वीर को सिक्के में रखने से, सिक्के में नोट पे छापने से पता नहीं है ये आदमी यूपीएससी कैसे क्वालिफाई कर गया कि देवी देवताओं का फोटो, ये अरविंद के आईआईटी, पता नहीं इस देश का तो भगवान ही मालिक है। आईआईटी के दरवाजे पर जहाँ शनि का मंदिर हो, सरसों तेल लोग चढ़ाते हों, वहाँ ऐसे ही इंजीनियर पैदा होते हैं। तभी तो यहाँ देश की आईआईटी क्यों नहीं वर्ल्ड रैंक, बिल्कुल उसकी शिक्षा पे शक है, वो चोरी से पास करके आईआईटी गया होगा या घूस देके। बताइए, ये आदमी आईआईटी में पढ़ा, आईआरएस है, ये आदमी कहता है तस्वीर तो लगी हुई है वैष्णो देवी की तस्वीर सिक्के पर, बहुत पहले से, दशकों से चल रहा है। अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है। अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए जो देश विदेश के नामी गिरामी अर्थशास्त्री हैं उनको लाना चाहिए, न कि कंगना रनौत, अक्षय कुमार, सोनू निगम, ये सब अर्थव्यवस्था चलाएंगे तो इस देश के अर्थव्यवस्था की यही हाल होगी। केंद्र सरकार से अपील बिल्कुल करेंगे ही अपील, क्योंकि कहीं न कहीं इनको ये भी लगता है कि भक्तों की एक टोली, देश में बड़ी टोली मौजूद है जो वोट में कन्वर्ट हो जाती है धर्म के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर, तो इसलिए उन्होंने यह खेल खेला है। ऐसा नहीं कि उसको नहीं पता, उसको सब पता है। सुबह आदमी सोच के लिए जाएगा तो लक्ष्मी छुएगा, बाहर कॉम्प्लेक्स से निकलेगा तब क्यों लिएगा। इतने लोग मर गए, मुंह से बात नहीं निकलती है, इतने लोग डर गए, मुंह से बात नहीं निकलती है। आप हिंसा वाली बात कर रहे हो। मैं भैया, ये मेरी बात नहीं है, ये उन 1,500 लोगों का बयान सुन के आइए, क्या नफरत भरी बयान है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास ट्वीट कह रहे अर्थव्यवस्था में सुधार आ जाएगा। आप ट्विटर पे चेक कर लो, न्यूज़ 24 की रिपोर्ट है, आज तक का हमने ट्वीट किया है। हम पे जेल डालने से पहले हम कहेंगे कि जो कंपनियां आपने रिलीज किया उसी का डाटा मैं बोल रहा हूँ, कोई अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। अब कहिए तो वो भी दिखाऊं। लेकिन कह रहे हैं अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा। अर्थव्यवस्था पे आप सुधार की बात कर रहे हैं तो बताइए, एक के साथ एक दारू पिटवा दो, उससे भी सवाल आ रहा था, नहीं आया क्या? खा नहीं आया था, उसमें तो नुकसान हो गया उनको। कैसे नुकसान हो गया? जब हमने विरोध किया तब नुकसान होगा ही होगा। विरोध हमने किया था, बैठे थे धरने पे। अब आज के महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि ये सरकार पूरी तरह से जनता को भूखे शेर की तरह देखती है। आज खतरे में कौन कौन है मैं बता दूं, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, उसके बाद जो भाजपा विरोधी हिंदू है, ये दस होगा। क्या हमारी जान की कोई कीमत नहीं है प्रधानमंत्री जी? क्या उस माँ यशोदा, अच्छा ये बताओ, आज अपनी माँ के पास जाएंगे, माँ मैंने ठीक किया, मैं ऐसा हुआ कैसे हुआ, आज जाओ माँ के पास 40 कैमरे लेके, पूछो उस माँ से जिस माँ का बच्चा खोया गया है। 40 बच्चे छोटे मरे हैं, 40 बच्चे छोटे मरे हैं, तो छोटी मोटी घटना नहीं है। 16 में तो बड़े जागरूक हो गए थे आप लोग भाजपा वाले। अब आज मोदी है तो मुमकिन है चुप रहो, मार खा जाएंगे। ये मेरी आवाज़ नहीं है। आज कल मैं ऑटो यूनियन वालों से मिला, मैंने कहा भैया 5-5 हज़ार रुपया तो आया होगा, कान पंडित जी केजरीवाल दिख जाए, जूता खड़ा है मेरे पास। मैं नहीं बोला कौन, मैं लाइव दिखा दूँ, आओ चलो मैं वीडियो बनाऊं। लेकिन मोदी जी बड़े दुखी हैं जो गुजरात में घटना घटी है उससे। अरे मोदी जी दुखी है, भावुक भी हो गए थे। कौन? मोदी जी। अच्छा ये बताओ, प्रधानमंत्री उसका रोना दिखता है, हम गरीब आदमी हमें दिख रहा क्या? हमारे परिवार से जगह में दिख रहा क्या? हमारा सबसे अजीज दोस्त पूरे डिप्टी में, देखो वो भाजपा का है, और उसके जो बड़े पापा है वो भाजपा के डिप्टी मेयर है। उसके जाने के बाद मैंने रो के दिवाली में, मैं व्यक्तिगत संबंध में राजनीति नहीं लाता मोदी जी की तरह, मैंने रोया, मुझे तकलीफ है। 22 साल का नौजवान बेटा, मैंने उसको पढ़ाया था, मेरा शिष्य चला गया इस दुनिया से उठ के। और ये सरकार में जो रामराज की है, क्या डेंगू अंग्रेज के पहले मरते थे लोग डेंगू और मलेरिया से, आज डेंगू का इलाज नहीं है। 80,000 गाय मर गई, दवा नहीं बन पाई। क्या तुम्हारी साजिश है हमारे देश के लिए? क्यों नहीं मुक्त कर रहे हो हमारे देश को? या तो सत्ता छोड़ो या तो जवाब दो। लेकिन विजय साहब, गुजरात मॉडल के चर्चे हैं पूरी दुनिया में, देश में। आगे करो। ये मॉडल था ना, तुम भी मॉडल में आ जाते। कल तुम्हारा नाम क्या लगता है? ये पत्रकार चैनल था,
क्योंकि ऐसे जाते ये मॉडल है नहीं मॉडल। इस एक एक आंसू एक एक पसीने की कीमत नरेंद्र मोदी आपसे वसूलेंगे हम 2024 में, याद रखना। एक एक पसीना जो बह रहा है ना ये पंडित के, ये सब वसूलेगा तुमसे पंडित। राष्ट्रपति जी बोली थी कि गुजरात का नमक पूरी दुनिया खाती है, पूरा देश ओ मैं ये नमक ही तो है, ले लो। अथवा हाँ दे रहे मोदी जी। मोदी जी कहते हैं ना पसीना चाट लेना चाहिए, चाटे चले ना मोदी जी। अगर पंजाब के गेहूं खाते हो, यूपी का गेहूं खाते हो, बंगाल में कुछ साड़ियों का काम होता है, बनारस में और कोई काम होता है, हमारा देश गांधी के कहने पे चलता है कि एक गांव की सभ्यता दूसरे गांव से जोड़ो तो आदान प्रदान हो जाएगा। इनके बाप के देश नहीं है गुजरात, वो गांधी का देश है, वो गांधी का राज्य है, वो गांधी की जन्मस्थली है, मोदी के बाप की नहीं है। मोदी जी तो भाग गए थे, बाप को डर दिला के एक मिनट रुके, सुना करिए क्यों है मोदी जी की बात। तो मोदी जी भी तो मोदी जी जब वहाँ थे तो वो भाग गए थे मगरमच्छ पकड़ के। फिर अब्बास आया था। अब्बास कौन? मेरा दोस्त अब्बास। आई लव यू अब्बास। ईद की बनाओ अब्बास। वो अब्बास आया था ना अब्बास आया था ना मोदी जी की भाषण में कि मैं पठान का बच्चा हूँ। लेकिन जनता किसका बच्चा मान रही है, जाके पूछ लीजिएगा, मैं नहीं बोलूँगा। मोदी जी ने सरदार पटेल जी की प्रतिमा बनवाई सबसे ऊंची देश में। तो भैया स्वदेशी वालों को चाइनीज लगवाओगे तो वो आदमी की आत्मा से शांति मिलेगी। अबे तुम इंडियन करो, खादी की बात करो, और तुमको विदेशी लिबास लगा के चमकीला पहना दे, कैसा लगेगा आपको? तो ये समस्या है हमारे देश की। अब आज के महत्वपूर्ण मुद्दा जो देश का है वो उस मुद्दे पे तो ये भाजपा नहीं आएगी, लेकिन जो भी चीज़ें इस घटना में हो रही है, आज एक महत्वपूर्ण घटना ये भी है कि अगर देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पुलिस, IAS अगर जनता के नहीं है तो सवाल उनसे भी करेंगे। और मैं सभी जनता से एक अपील करना चाहूँगा 2 मिनट में, न्यूज़पेपर का बाइकआउट करो, जला दो, बाहर निकलो जला दो। न्यूज़पेपर का बाइकआउट करो जिसमें आ जाता हो, जिसमें चाटुकारिता हो उस पेपर का आज वही क्रांति ले आओ